हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम 4 टक्स वाले बेल्ट ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इस तरह से हम 2 फोल्ड कर लिए हैं। बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए हम जितनी चौड़ाई में हम बनाएंगे उतना में हम 2 फोल्ड कर लिए हैं। 2 फोल्ड में रखते हुए पहले हम नीचे से ½ इंच मोड़ेंगे, तो उसे छोड़ते हुए हम 14 इंच लंबाई के लिए रखे हैं। तो 14 इंच पे हम स्ट्रेट लाइन देते हुए हम निशान लगा लिए हैं और 5.5 इंच शोल्डर रखे हैं और 6 इंच आर्म होल की लंबाई रखे हैं और चेस्ट साइज हम लिए हैं 9.5 इंच। 38 साइज चेस्ट की बना रहे हैं, तो चौथा भाग में हम 9.5 इंच लिए हैं। तो इधर से हम निशान लगा लिए हैं। अब हम कमर की चौड़ाई नापेंगे, तो कमर की हम चौथा भाग में नाप लेते हैं। तो चौथा भाग में हम रख रहे हैं 8.5 इंच। 34 इंच की बना रहे हैं, तो 8.5 इंच ले रहे हैं और 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए। तो इधर से भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा में रखते हुए निशान लगा लिए हैं और 1 इंच की दूरी पर हम गोलाई की शेप दे देते हैं और 6 इंच की 2 फोल्ड में रखते हुए हम इधर से हम गोलाई की शेप तिरछा रखते हुए दे दिए हैं। अब हम गला की लंबाई हम 10 इंच लिए हैं। 10 इंच पे इस तरह से बॉक्स बना लिए हैं। बॉक्स बना के उसके बाद हम गोलाई की शेप देंगे। तो अब हम कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग हम इस तरह से हम कर लेते हैं, जिस तरह हम निशान लगाए सेम उसी तरह से हम कटिंग भी कर लेते हैं। तो बैक पार्ट की कटिंग हम कर लिए हैं। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हम पट्टी के लिए इधर से हम निकालेंगे, इस साइड से हम बाजू के लिए 3 इंच की लंबाई रखते हुए हम इसे कटिंग कर लेते हैं। 3 इंच की बाजू की लंबाई रखते हुए हम निशान लगा लेते हैं और बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा को हम कटिंग कर लेते हैं। बैक पार्ट से 2 इंच फ्रंट साइड में हम छोटा रखे हैं। पट्टी हम इधर से कटिंग करेंगे, तो हम इसे पहले बाजू की निशान लगा लिए हैं। अब इसे हम कटिंग कर लेते हैं। कटिंग कर लेने के बाद हम इसे हम आर्म होल की साइड से कटिंग कर लेते हैं। तो नीचे से बाद में कटिंग करेंगे पट्टी की साइड से। इधर से हम बैक पार्ट को रखते हुए हम निशान लगा लिए हैं और फ्रंट साइड में हम ½ इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। तो इसे हम कटिंग कर लिए हैं। अब हम गला की फ्रंट साइड में हम कटिंग कर लेते हैं। तो गला की लंबाई हम नाप लेते हैं पहले। तो गला की लंबाई हम 6 इंच लिए हैं। तो गोलाई की शेप देते हुए हम कटिंग कर लिए हैं। अब हम इसे साइड रखते हुए पहले हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। तो बाजू में हम इसमें हम इधर से कपड़ा बॉर्डर साइड से हम अलग से लगाएंगे। इसमें कम रहा है तो हम इसमें जोड़ लगाएंगे। तो हम 6.5 इंच बाजू की चौड़ाई 2 इंच एक्स्ट्रा रखे हैं। तो इधर से हल्का कम आ रहा है, तो इधर से हम बॉर्डर साइड से हम लगाएंगे। तो इसे हम इस तरह से हम सिलने के टाइम में एक साथ हम करके कटिंग करेंगे। अब हम इसमें पट्टी की कटिंग कर लेते हैं। तो पट्टी हम 3.5 इंच की लंबाई रखेंगे। पट्टी की 2 इंच इसमें से हम कम रखे हैं फ्रंट साइड से और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो 3.5 इंच की पट्टी रहेगी और इधर से 3 इंच रखेंगे। फिटिंग साइड से हम 3 इंच लिए हैं और आई हुक पट्टी के साइड से हम 3.5 इंच लिए हैं और 10 इंच चौड़ाई रखे हैं, 10.5 इंच, और इसे हम कटिंग कर लिए हैं। और इस पे रखते हुए हम तिरछा शेप में हम कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट साइड की ऊपर साइड की पट्टी को इस तरह से रखते हुए इसमें हम कम रखे हैं। इसमें हम प्लेट्स डालेंगे ऊपर वाले पार्ट में। तो 1 इंच बड़ा रखे हैं। तिरछा शेप में हम कटिंग कर लिए हैं। इस तरह से हम इसमें प्लेट्स डालेंगे, उसके बाद हम पट्टी अटैच करेंगे। तो हम इस तरह से हम कटिंग कर लिए हैं और बाकी बचे हुए कपड़े में हम डोरी बनाएंगे ब्लाउज की। तो हम इसे प्लेट्स के हम निशान लगा लेते हैं पहले। तो इसे उल्टा साइड से रखते हुए हम 2 फोल्ड कर लिए हैं।
दो फोल्ड में रखते हुए हम पहले हाफ इंच आई हुक पट्टी के लिए रखेंगे। हाफ इंच पे स्केल की हेल्प से निशान लगा लेते हैं। सीधा निशान देते हुए हम 3.5 इंच चौड़ाई रखेंगे और 2.5 इंच लंबाई रखेंगे प्लेट्स की। दोनों साइड से हाफ हाफ इंच रखते हुए हम प्लेट्स की निशान लगा लिए हैं और इधर से हम 4 इंच ऊपर रखते हुए लंबाई लिए हैं और 2.5 इंच चौड़ाई लिए हैं और दोनों साइड से 1.25 इंच रखेंगे प्लेट्स की। और इसी तरह से हम 2-2 इंच की दूरी पर सभी प्लेट्स की निशान लगा लेते हैं। इधर से भी लगा लेते हैं, सभी जगह से सेम इसी तरह से हम लगा लेते हैं। तो हम एक साइड लगा लिए, अब इसे पलटते हुए हम दोनों साइड निशान लगा लेते हैं। दोनों साइड हम इस तरह से हम निशान लगा लेते हैं, इधर से भी लगा लेते हैं, सभी जगह से इस तरह से हम नीचे की साइड से हम 1 इंच की चौड़ाई रखते हुए हम प्लेट्स डालेंगे। अब इसे हम अलग अलग कर लिए हैं, अब इसे सीलते हैं। तो हम सीलने के लिए प्लेट्स को हम जिस तरह से निशान लगाए सेम उसी तरह से सील लेते हैं। नीचे से 1 इंच की चौड़ाई रखते हुए सील लेंगे और बाकी सभी प्लेट्स को हम हाफ हाफ इंच की चौड़ाई रखते हुए हम सील लेंगे। सभी जगह से इसी तरह से हम सील लेते हैं। इधर से भी हम सील लेते हैं सेम उसी तरह से जिस तरह हम निशान लगाए हैं। तो हम सभी जगह से सील लिए हैं। अब इसमें हम नीचे से बेल्ट पट्टी के लिए हम सील लेते हैं। तो इसे हम पहले अलग अलग कर लेते हैं। तो हम इसे इस तरह से हम सील लेते हैं। तो पट्टी को हम हाफ इंच अंदर की साइड रखते हुए हम सील लेंगे और ऊपर से किनारे किनारे हम 2 सिलाई सिलेंगे। एक अंदर की साइड रखते हैं और एक किनारे पे हम सिल लेते हैं। दोनों सिलाई सिल लिए हैं। तो एक साइड की हम फ्रंट पार्ट में हम सिल लिए हैं, लेफ्ट साइड की हम सिल लिए हैं और राइट साइड की हम इसी तरह से बना लेते हैं। सेम इसी तरह से हम इधर की भी बना लेते हैं। तो दोनों साइड की हम बना लिए हैं। अब इसमें हम आई हुक पट्टी लगाएंगे। तो हम आई हुक पट्टी की कटिंग कर लेते हैं। तो इसमें से आई हुक पट्टी दोनों बना लेंगे। तो 2.5 इंच चौड़ाई रखते हुए हम आई पट्टी बनाएंगे और 1.5 इंच की चौड़ाई रखते हुए हुक पट्टी बनाएंगे। तो सीधी साइड से हम आई पट्टी सिल लेंगे। सीधी साइड से रखते हुए हाफ इंच अंदर की साइड रखते हुए हम सिल लेंगे। दोबारा रखते हुए इसमें हम आई बनाएंगे। इसे हम एक साइड की सिल लिए हैं, आई पट्टी बना लिए हैं। अब हम हुक पट्टी बना लेते हैं राइट साइड में। तो इसे हम उल्टे साइड से अंदर की साइड रखते हुए मोड़ेंगे। हाफ इंच अंदर की साइड रखते हुए हम इसे इस तरह से हम मोड़ लेते हैं। तो हम दोनों में आई हुक पट्टी लगा लिए हैं इस तरह से। अब हम बैक पार्ट की प्लेट्स डालेंगे। तो हम जिस तरह से निशान लगाए हैं इसे हम 2 फोल्ड करते हुए बीच से हम कट लगा लिए हैं और बीच से हम इसे प्लेट्स डालेंगे 4 इंच की लंबाई में। दोनों साइड से इस तरह से हम प्लेट्स बना लेते हैं। तो दोनों साइड से हम प्लेट्स बना लिए और हाफ इंच अंदर की साइड हम रखते हुए हम सिल लेते हैं। तो हम सिल लिए हैं। अब हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को एक साथ रखते हुए शोल्डर की साइड हम सिल लेते हैं। दोबारा रखते हुए हम सिल लिए एक साइड की। अब इधर से भी हम सिल लेते हैं। तो दोनों साइड से सिल लिए। अब इसमें हम बाजू अटैच करेंगे, उसके बाद हम फिटिंग साइड से सिलेंगे। तो बाजू के पहले हम इसमें हम जोड़ लगा लेते हैं। तो इसे अलग अलग कर लेते हैं और इस तरह से हम इसमें जोड़ लेते हैं कपड़े को दोनों में। तो सिल लिए हैं। अब इसे हम हाफ इंच अंदर की साइड बॉर्डर साइड से हम सिल लेंगे दोनों बाजू में।
इसमें भी हम सेम उसी तरह से हम कर लेते हैं। तो दोनों बाजू में हम सिल लिए हैं। अब इसे दोनों को एक साथ रखते हुए हम बीच सेंटर से 2 फोल्ड रखते हुए हम दोनों बाजू को एक साथ रखते हुए बीच में से हम कट लगा लिए हैं। अब हम फ्रंट पार्ट की साइड हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। दोनों बाजू में जोड़ वाले पार्ट को हम फ्रंट साइड में हम रखेंगे। तो इसे इस तरह से रखते हुए नाप लेते हैं। इस तरह से हम सिल लेंगे नाप के। 1/2 इंच अंदर की साइड रखते हुए हम सिल लेते हैं। तो हम एक बाजू की सिल लिए हैं। अब इसे चौड़ाई नापते हुए बाजू की चौड़ाई नापते हुए सिलेंगे। पहले इस बाजू को भी हम सिल लेते हैं। तो दोनों बाजू हम सिल लिए हैं और जितनी चौड़ाई हम रखे हैं वो उतना पे नापते हुए हम सिल लेते हैं। और फिटिंग साइड से भी उसी तरह से जितना हम एक्स्ट्रा लिए हैं उस पर रखते हुए हम सिल लेंगे। और हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिए थे नीचे से, तो 1 इंच तुरपाई के लिए रखेंगे। सेम इसी तरह से इधर से भी हम सिल लेते हैं। तो दोनों साइड से सिल लिए हैं। तो फ्रंट साइड में हम तुरपाई रखेंगे। तो सिलिए डोरी भी बना लिए हैं। अब हम पाइपिंग बना लेते हैं। तो पाइपिंग हम पूरे कट कपड़ा में हम 1.25 इंच की चौड़ाई में रखते हुए हम सभी को कटिंग कर लिए हैं। अब इसे हम कटिंग करके सभी को एक साथ सिल लेते हैं। तो हम सभी के एक साथ सिल लिए हैं। अब इसमें हम डोरी की निशान पहले लगा लेते हैं। तो शोल्डर से हम 2.5 इंच नीचे हम पहले निशान लगा लेते हैं। निशान लगा के उसके बाद हम पाइपिंग अटैच करेंगे नापते हुए। हम इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा हम कटिंग कर लिए हैं। अब इसे अंदर की साइड हम पाइपिंग रखेंगे और हम सिल लेते हैं। और इधर से हम जहाँ पे निशान लगाए थे उस वहीं पे हम डोरी सिल लेते हैं, अटैच कर लेते हैं। तो सभी जगह पे हम इसी तरह से सिल लेते हैं। तो हम इस तरह से हम इधर से भी हम डोरी लगा लिए हैं। इसमें हम तुरपाई देंगे। तो इसे कम आ रहा है पाइपिंग, तो इस कपड़े को हम तिरछा शेप में हम कटिंग किए हैं। इसे भी हम इस साथ हम अटैच कर लेते हैं। अब इसे अंदर की साइड हम 1/2 इंच ऊपर की साइड रखते हुए हम सिल लिए हैं। इसमें तो प्लीज़ आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और सिलाई से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।